Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. I have given you a worksheet for light, shadows, and reflection. Now I will discuss the answer for that. Now, the very first question is fill in the blanks. The first part is the objects that do not emit light are called. ऐसे objects जो अपनी light emit नहीं करते उन्हें हम क्या बोलेंगे? Non-luminous objects. Now, the second part is the sun, stars, and the firefly are called. जो सन है, स्टार्स है, फायर फ्लाई है, ये सब अपनी लाइट एमिट करते तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नाउ द थर्ड पार्ट इज ग्लास इज डैश बट वुड इज डैश. ग्लास क्या आपका ट्रांसपेरेंट है बिकॉज वो अपने में से सारी लाइट पास होने की परमिशन देता है. बट वुड क्या है आपका? ओपेक, क्योंकि वुड अपने में से 1% भी लाइट पास होने की परमिशन नहीं देता. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट देम अगेन. मीन्स आपको जो स्टेटमेंट दे रखी थी वो गलत थी एंड आपको उसे दोबारा से रीराइट करना था सही करके. नाउ द लाइट कैन ट्रैवल इन बेंट ऑब्जेक्ट. द स्टेटमेंट इज कि लाइट आपकी ट्रैवल करती है बेंट ऑब्जेक्ट्स में से. ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि लाइट या तो स्ट्रेट लाइन में से ट्रैवल करेगी या फिर वो बेंट ऑब्जेक्ट्स में से ट्रैवल नहीं करेगी. तो लाइट कैन नॉट ट्रैवल इन बेंट ऑब्जेक्ट्स और यू कैन से लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है. नाउ इमेज डज नॉट शो द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इमेज आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है ऑब्जेक्ट की, बल्कि वो तो देता है, क्योंकि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के सामने खड़े होने से क्या होता है? आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है. सो इमेज जब फॉर्म हो रही है आपकी, जब इमेज मिरर के सामने आ रही है, सो आपने किस कलर की ड्रेस पहनी है, आपने कैसा हेयर स्टाइल लग करा है, वो सब आपको मिरर में शो होता है. दैट मीन्स वहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शो हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. ओके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द इमेज नेम द फॉलोइंग. मतलब आपको बताना है क्या है. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री. ऐसी इमेज जो 180 डिग्री से रोटेट कर रही है एज कम्पेयर टू योर ऑब्जेक्ट दैट इज अपसाइड डाउन. सो ऐसी इमेज को हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे. नाउ द बी पार्ट इज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. वो कौन सा फिनोमिना है जहाँ पर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तभी वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी. दैट इज योर पिन होल कैमरा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. दैट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट दैट इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. वो अपने में से लाइट को पास होने की परमिशन नहीं दे रहा. ओपेक, सॉरी, ट्रांसपेरेंट इज अपने में से लाइट को पास होने की परमिशन दे रहे हैं. ओपेक इट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम. अपने में से लाइट को पास होने की परमिशन नहीं दे रहा. सेकेंड पॉइंट इज वन कैन क्लियरली सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइक योर ग्लास. आप ग्लास के आर पार देख सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन क्लियरली सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओपेक ऑब्जेक्ट में वन कैन नॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स. वुड है, वुड में से आप आर पार नहीं देख पा रहे. दैट मीन्स यू कैन नॉट सी थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट. नाउ थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कास्ट शेडो. क्योंकि जब लाइट, शेडो के लिए क्या चाहिए आपको? एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, जबकि ट्रांसपेरेंट तो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है ही नहीं. सो दैट मीन्स यहाँ पे जब शेडो लाइट रेज ब्लॉक ही नहीं होंगी, रुकेंगी ही नहीं बाय एन ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे शेडो फॉर्मेशन नहीं होगी. ओपेक ऑब्जेक्ट्स में शेडो फॉर्मेशन होगी. आप सब ने एक एक पॉइंट लिखा था, वो भी सही था, डोंट वरी. नाउ नेक्स्ट इज आपका एग्जाम्पल्स लिखना है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल होता है ग्लास, मिरर, ग्लास सॉरी मिरर नहीं, ग्लास, एंड ओपेक में आपका वुड. Now the next difference is luminous object and non-luminous objects. Luminous objects क्या होते हैं? जो अपनी लाइट रे खुद एमिट करते हैं. The object that gives out light is called a luminous object. Non-luminous क्या होंगे? जो अपनी लाइट खुद एमिट आउट ना करे. An object that does not give out light is called a non-luminous object. Example: sun, candle, lamp, torch, diya, fireflies, lantern, etc. Now, example of non-luminous: paper, table, kite, bell, bed, clock, building. Now, the next difference is image and shadow.
आपको इमेज एंड शेडो में डिफरेंस लिखना था, आप सबने लिखा था इट गिव्स द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज करेक्ट, एंड शेडो में आपको सिर्फ एक आउटलाइन मिलती है। ओके, तो ये वाला पॉइंट तो आप सबको क्लियर है। सेकेंड थिंग इज इमेज आपको बिल्कुल वही कलर्स दिखाते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट्स के होते हैं। देन शेडो तो सिर्फ आपको ब्लैक कलर का दिखाता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। थर्ड पॉइंट इज कि इमेज में लेटरल इन्वर्जन होता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दिखता है, बट शेडो में एज सच कोई लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने थे, ड्रॉ द डायग्राम, आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी करना है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आज हमने लाइव क्लास में पढ़ा था। नाउ सेकेंड थिंग इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie at the point of incidence on the same plane. This is the diagram that you can see. This one is a mirror. Mirror है ये आपका, just a minute, ये आपका मिरर है ब्लैक कलर का। ये आपका मिरर है। ओके, नाउ अब मिरर पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रही है, यू विल मेक एन एरोज ओवर हियर, इंसिडेंट रे आई, मिरर दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, इस पाथ पे गई, आपने एरो बनाते रिफ्लेक्टेड रे हो गई, एंड दिस वन इज योर, दिस डॉटेड लाइन इज योर नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल। ओके, नाउ अब फर्स्ट पॉइंट हो गया कि सारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सारे एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। सेकेंड इज एंगल ऑफ आई, दिस इज द एंगल आई, दिस वन, दैट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So it states that angle I equals to angle R. The next question is why is mirror called as a screen? मिरर को हम स्क्रीन क्यों बोलते हैं, स्क्रीन क्यों होती है, जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो। सो मिरर पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, कैसे वो सारी लाइट रेज को कलेक्ट करता है, दैट्स व्हाई मिरर इज कॉल्ड एज अ स्क्रीन। मिरर इज कॉल्ड एज स्क्रीन एज हियर द इमेज इज फॉर्म बाय कलेक्टिंग द लाइट रेज। ओके, now the next question is the image formed in the plane mirror is always reversed। जो हमने कल एक्टिविटी की थी, आप सब जब मिरर के सामने गए थे लाइव क्लास में, तो आप सब ने देखा था जब आप अपना राइट हैंड उठा रहे थे तो आपको लेफ्ट दिख रहा था, ठीक है। सो दैट इज लेफ्ट टू राइट दिखा आपको मिरर के अंदर, दैट इज अ प्लेन मिरर। अब आपकी इमेज बनी तो आपको वहाँ पे राइट टू लेफ्ट दिखा। तो ये फिनोमेना क्या था आपका, ये था आपका लेटरल इन्वर्जन। क्या था आपका, लेटरल inversion. Now define it. Lateral inversion is the phenomena in which the left of the object means आपका जो लेफ्ट ऑब्जेक्ट का वो आपको राइट दिखता है या फिर राइट वाला लेफ्ट दिखता है, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। गिव एन एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग द अबव कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल क्या आपका, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस हमेशा इन्वर्ट रिवर्स लिखा होता है, बट आपको मिरर में क्या दिखता है, हमेशा इरेक्ट। नॉट सी द इमेज। आपका एक्चुअल में एम्बुलेंस कैसा लिखा है, अपोजिट लिखा है, सी आपका एम्बुलेंस अपोजिट लिखा है, बट आपको मिरर में कैसा दिखा, बिल्कुल सीधा। सो दिस इज योर लेटरल इन्वर्जन, दिस इज योर लेटरल इन्वर्जन, जहाँ पे आपको लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है मिरर में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डार्क पैच फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक बॉडी। एक आपको डार्क पैच बनता है ओपेक बॉडी के पीछे जब आप लाइट, पाथ ऑफ लाइट को आगे रखते हैं। सो व्हाट डू यू कॉल दिस डार्क पैच, ये डार्क पैच क्या है आपका, शेडो है, बिकॉज शेडो फॉर्मेशन में ही आपको क्या चाहिए होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। सो व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क पैच। अगर आपको डार्क पैच क्या है आपका, बेसिकली शेडो। मैंने यहाँ पे शेडो ना लिख के क्या लिखा है, डार्क पैच लिखा है। ओके, सो जब डार्क पैच फॉर्मेशन हो रही है तो आपको क्या क्या चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए, और यहाँ पे स्क्रीन क्या होती है आपकी, फ्लोर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डार्क पैच फॉर्म्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है शेडो के,
डार्क पैच आपका शेडो है ना, तो शेडो के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? शेडो इज एन आउटलाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो देता ही नहीं है आपको, और इट कैन बी लार्ज और स्मॉल। ओके, नाउ विल इट ऑल्सो बी फॉर्म व्हेन लाइट सोर्स इज अवेलेबल। हमने एक वीडियो में देखा था जिसमें पेनम्बरा और अम्ब्रा रीजन दिखाया था, उसमें दिखाया था कि आपका लाइट सोर्स बहुत बड़ा है तो आपके वहाँ पे पेनम्बरा रीजन फॉर्म्ड हो रहा है। ओके, दैट मीन्स वहाँ पे ब्लर शेडो बन रही है, बट बन तो रही है ना। सो अगर लाइट सोर्स अवेलेबल होगा तो आपकी शेडो तो बनेगी, बट वो कैसी होगी? ब्लर होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय अ पिन होल कैमरा। आप पिन होल कैमरा से क्या समझते हैं? आपको पिन होल कैमरा की वर्किंग बतानी और एक डायग्राम बनाना है। नाउ पिन होल कैमरा क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच फॉर्म्स द इमेज विदाउट हैविंग अ मिरर। यहाँ पे कोई मिरर तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ पे लेते हैं, जब हमने पिन होल कैमरा की वीडियो डिस्कस करी थी तो उसमें हमने क्या लिया था? यहाँ पे इस ट्री की जगह पहले ट्रांसपेरेंट शीट ली, सॉरी ट्रांसपेरेंट शीट ली थी यहाँ पे। ठीक है, अब इस ट्रांसपेरेंट शीट के सामने हमने क्या रखा था? एक ऑब्जेक्ट रखा था। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था। अब ऑब्जेक्ट रखा था तो ये क्या था आपका? दिस वन इज योर होल। आपने बॉक्स के अंदर एक होल किया था, यही किया था ना आपने। अब जब आपने बॉक्स के अंदर होल किया तो सारी लाइट इस होल्स के थ्रू ट्रैवल कर थी, और ऐसा तो है नहीं कि लाइटर बेंड करती है। तो लाइटर जब ट्रैवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती थी। जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती थी तो ट्री का बॉटम आपको ट्रांसपेरेंट शीट पे टॉप में दिख रहा था, एंड ट्री का टॉप ट्रांसपेरेंट शीट में कैसे दिख रहा था? बॉटम। तो कैसे इमेज बनी? इन्वर्टेड इमेज बनी यहाँ पे। So this is the working of pinhole camera that rely on the fact that light travels in a straight line, a principle called rectilinear theory of light. Rectilinear means कि वो straight path में travel कर रही है. This makes the image appear upside down. Upside down means inverted image form हो रही है in camera. Now this one is clear, pinhole camera. Now in today live class, हमने जो आज live class ली थी, मतलब ये हाँ, हमने जो 14 मई को लाइव क्लास ली थी उसमें मैंने आपको रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझाया था। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू मीन बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दैट यू नीड टू आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।